आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है बीएसएससी और एसएससी जीडी के लिए जो है टॉपिक वाइज जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिया था और इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता जिसमें कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सारे वेदों से और वैदिक सभ्यताओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता का टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के से लिए गए हैं। देखिए सत्यमेव जयते जो है आपका किस ग्रंथ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो सत्यमेव जयते मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए सत्यमेव जयते शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो देखिए इस शब्द का प्रयोग जो है आपका पहली बार मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। किसने किया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस शब्द का प्रयोग जो है आपका सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, जो कि उस टाइम पे क्या थे, तो देखिए मदन मोहन मालवीय जी जो है उस टाइम पे कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और उसी टाइम पे जो है आपका सबसे पहले जो है मदन मोहन मालवीय जी ने मुंडक उपनिषद शब्द का सत्यमेव जयते शब्द का जो है प्रयोग किया था, जो कि मुंडक उपनिषद में ग्रंथ से जो है लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें खोजा जा सकता है, तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है आपका सामवेद के संहिता में। कहाँ पे, तो सामवेद के संहिता में जो है आपका भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद से आप लोग ध्यान रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद से आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र जो है आपका कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में, यानी कि गायत्री मंत्र को जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, आरंभिक जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था जो है आधारित थी। तो देखिए आरंभिक वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था जो है जाति के रूप में नहीं बल्कि ये जो है आपका व्यवसाय के रूप में क्या थी, तो आधारित थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो व्यवसाय के रूप में। देखिए आरंभिक वैदिक काल में आपका जो है व्यवसाय के रूप में क्या थी, तो आधारित थी। लेकिन उसके बाद जो वैदिक काल आया, यानी कि आरंभिक वैदिक काल के बाद जो वैदिक आया उसमें जो है आपका जाति पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग में आपका जो वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था थी वो आपका व्यवसाय पे क्या थी, तो आधारित थी। यानी कि देखिए जो पशुपालन करता है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कृषि करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, और उसके बाद का जो आपका वैदिक काल आया उसमें आपका जाति पे आधारित थी क्या, तो वर्ण व्यवस्था। तो इसमें जो आपका 4 जात था, कौन कौन था, तो देखिए क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था और शूद्र था। इन्हीं चारों जाति पर जो है आपका आरंभिक वैदिक काल के बाद जो वर्ण व्यवस्था बनी वो इन्हीं चारों जाति पर बनी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल के दौरान जो है किसकी जानकारी नहीं थी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी बताया कि ऋग्वेद काल में जो है आपका वर्ण व्यवस्था जो है जाति पर आधारित नहीं थी। यानी कि ऋग्वेद काल में जो है वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी, इसकी जानकारी जो है ऋग्वेद काल के लोगों की नहीं थी। लेकिन ऋग्वेद काल में क्या थी, तो व्यवसाय पे आधारित थी। किस पे थी, तो व्यवसाय पे। ठीक है, और जो इसके बाद का काल आया था ऋग्वेद काल के बाद जो आपका उत्तर वैदिक काल आया था उसमें जो है जाति पर आधारित थी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो यज्ञ सूत्र जो है आपका यजुर्वेद में है। किस वेद में है, तो यज्ञ सूत्र जो है आपका यजुर्वेद में है। और सामवेद से मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया था
कि सामवेद में क्या मिलता है, तो संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक है, सामवेद में आपका जो है संगीत का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद से मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जो है सर्वप्रथम कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 सप्त सिंधु, यानी कि आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती जो है आपका सप्त सिंधु है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत का आपका प्रारंभिक नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता था। और ये नाम किसने रखा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेद व्यास द्वारा जो है महाभारत को जय संहिता कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो वेद व्यास द्वारा। ठीक है, वेद व्यास। ठीक है, फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। किस वेद में जो है आपका जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। देखिए ऋग्वेद से तो मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सामवेद से बताया था कि संगीत का वर्णन जो है आपका सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद से मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद में जो है आपका यज्ञों का वर्णन है, यज्ञों का नियम एवं विधि विधानों का वर्णन है। उसके बाद अब है जादू और चमत्कार, तो ये जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में जो है आपका जादू और चमत्कार का वर्णन मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो देखिए ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता आपका इंद्र थे। कौन थे, तो इंद्र थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो देखिए सरस्वती नदी के निकट जो है आपका ऋग्वेद सभ्यताएं जो हैं सबसे अधिक स्थित थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए ऋग्वेद का आपका जो है 9वां मंडल, कौन सा मंडल, तो 9वां मंडल जो है आपका सोम को समर्पित है, यानी कि इसे जो है सोम भी कहते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो है आपके कुल कितने मंडल थे, तो कुल आपके ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और आपके ऋचाएँ कितने हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपके जो है 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका ऋग्वेद ही आया था, जिसको कि ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है आपका ऋग्वेद आया था। और बाकी तीनों वेद जो है इसके बाद आया था, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। ये तीनों वेद से आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे जो है आपका वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। तो देखिए भारत में जो है वैदिक सभ्यता जो है आपका किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखिए सबसे प्रारंभिक जो है आपका वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे ही जो है विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में जो है पुरुषनी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नदी को जो है आपका वैदिक काल में जो है पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पुरुषनी के नाम से जो है आपका रावी नदी को जाना जाता है। किस नदी को, तो रावी नदी को जो है आपका पुरुषनी के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए और यहाँ पे क्या है, तो चिनाव नदी है। ठीक है, तो चिनाव नदी का जो है आपका पुराना नाम क्या था, तो चिनाव नदी का आपका पुराना नाम था अस्किनी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिनाव नदी का आपका पुराना नाम क्या था, तो अस्किनी था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ब्यास से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिपाशा जो है आपका, ब्यास का पुराना नाम जो है आपका क्या था, तो बिपाशा था। ठीक है,
और उसके बाद सतलज का क्या था, तो सतलज का आपका क्या था, तो शतुद्री था, क्या था, तो शतुद्री। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऋग्वेद में जो है आपका 10 मंडल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के आपका जो मुख्य संग्रह है उससे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो संहिता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी है ये बताना है आपको। तो ये जो है आपका ब्यास और सतलज नदी है, ठीक है। कौन सा है, ब्यास और सतलज, जो कि ब्यास का पुराना नाम क्या है, तो विपाशा है, और सतलज का पुराना नाम है शतुद्री, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। तो देखिए अनुष्ठान को आपका कल्प शब्द जो है आपका, ये अनुष्ठान को दर्शाता है, ठीक है, कल्प शब्द। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो वेदत्रयी का कौन सा वेद जो है भाग नहीं है। देखिए ऋग्वेद तो है वेदत्रयी का भाग, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है। तो अथर्ववेद जो है आपका वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो है आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है, तो हिंदू दर्शन का स्रोत है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द को ज्ञात करना है। तो देखिए विषम शब्द तो आप लोग को काफ़ी आसान है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो ये सब तो वेद ही है, लेकिन ये क्या है, तो पुराण है, विष्णु पुराण। तो ये आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे कौन थे। तो वे थे आपके अगस्त्यस मुनि। कौन थे, तो अगस्त्यस मुनि, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है। तो देखिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से होता है अर्थ समीप बैठना, यानी कि पास में बैठना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो देखिए जौ जो है आपका सबसे पहले प्रयोग हुआ था, जिसका कि पहले नाम क्या था, तो यब था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका अंतिम प्रश्न था आज का, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले हम हर दिन जो है आपका टॉपिक वाइज जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है लाते रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।